अगर किसी संगठन के अंदर कोई गलती होती है तो संगठन का मुख्य दोषी होता है। अगर किसी विभाग में कोई गलती होती है तो विभाग का मुखिया दोषी होता है। और अगर किसी मूवमेंट में कोई गलती होती है तो मूवमेंट का लीडर दोषी पाया जाता है। आज ऐसा बारबेरिक एक्ट अगर ओपनली किया जाता है और उसकी वीडियो बनाई जाती है, पब्लिसाइज किया जाता है, मैं तो ये मानता हूँ कि इसकी जिम्मेवारी उन 40 नेताओं को लेनी चाहिए जिनके आदेश अनुसार लोग इतनी संख्या में इस बॉर्डर पर आकर बैठे। सिंगू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच हुए नरसंहार को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने युवक की हत्या का दोषी उन सभी किसान नेताओं को ठहराया है जो किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस हत्या की उन सभी 40 किसान नेताओं को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिसके कहने पर सिंगू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान बैठे हैं। बड़ा बारबेरिक एक्ट था, जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है। और पुलिस ने अपनी ओर से कार्रवाई करी है, मगर मैं चाहूँगा कि जो 40 नेता वहाँ पर बैठे थे, जिनके नेतृत्व में ये पूरी मूवमेंट उस बॉर्डर पर चल रही है, वो भी इसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे ना हटे। अगर किसी संगठन के अंदर कोई गलती होती है तो संगठन का मुख्य दोषी होता है। अगर किसी विभाग में कोई गलती होती है तो विभाग का मुखिया दोषी होता है। और अगर किसी मूवमेंट में कोई गलती होती है तो मूवमेंट का लीडर दोषी पाया जाता है। आज ऐसा बारबेरिक एक्ट अगर ओपनली किया जाता है और उसकी वीडियो बनाई जाती है, पब्लिसाइज किया जाता है, मैं तो ये मानता हूँ कि इसकी जिम्मेवारी उन 40 नेताओं को लेनी चाहिए जिनके आदेश अनुसार लोग इतनी संख्या में इस बॉर्डर पर आकर बैठे और उनके बीच में ही इस तरह की घटना हुई। सर, क्या इन नेताओं के खिलाफ भी मामला दर्ज होगा? जैसे आपने कहा पुलिस कार्रवाई करी है, फोरेंसिक ने टीम ने अपने एविडेंसेस को कलेक्ट करने का काम किया है और उसके अंदर एक व्यक्ति ने ये माना है कि उसने गतिविधि को अंजाम दिया, मगर और कौन कौन इन्वॉल्व रहे हैं वो तो आने वाले समय में इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पूरी तौर पर क्लियर होगा। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने धान खरीद और प्रदेश में खाद की कमी के मुद्दे को लेकर बयान देते हुए कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है और जरूरत के हिसाब से किसानों को खाद मुहैया करवाया जा रहा है। हमने परसों पूरे प्रदेश का रिव्यू लिया था। खाद पर्याप्त मात्रा में है। लोग क्योंकि आने वाले दिनों में जो रैक्स की डिलीवरी होनी है, चाहे वो DAP की हो, यूरिया की हो, उसके ऊपर अपनी फसल बिजाई का इंतज़ार ना करते हुए पहले ही स्टॉक करने लग गए। तो हमने अब सेग्रीगेट किया है कि जहाँ सरसों की बुआई होनी है पहले खाद उन जिलों में उपलब्ध होगी और जहाँ वीट की बुआई होनी है 15 दिन बाद उन जिलों के अंदर फिर खाद को डाइवर्ट करी जाएगी। इसका एक प्लान भी बना लिया गया है, सारे डिप्टी कमिश्नर्स को भी बता दिया गया है और ऑल्टरनेटिव जो हमारे फर्टिलाइज़र्स हैं, SSP हो, NAP हो, उनको भी किसान उपयोग करे, इसके बारे में भी किसान को एग्रीकल्चर विभाग जागृत कर रहा है। आज के दिन 600 रुपया प्रति कुंटल, लगभग अगर एवरेज 8 कुंटल की अगर है तो 4800 रुपया फार्मर के खाते में डेबिट करने का हम काम DBT के माध्यम से कर रहे हैं। और आपने सवाल पूछा है, मैं महेंद्रगढ़ गया था, जब तक 1 रुपया भी हम ट्रांसफ़र नहीं कर पाए थे। उसी दिन आदेश जारी कर 5000 किसानों को, लगभग 2.25 लाख फार्मर्स टोटल रजिस्टर्ड है हमारे पोर्टल में, 5000 किसानों को हमने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया था। और डेली इस टारगेट के साथ कि अगले 10 दिनों के अंदर अंदर प्रत्येक रजिस्टर्ड फार्मर के खाते में उसकी यील्ड एवरेज का मल्टीप्लाइड बाय 600 रुपया हम ट्रांसफ़र करते हैं। इसके साथ पूरी टीम दिन रात काम कर रही है। लगभग 3000 करोड़ रुपया तो हम जीरी का DBT कर चुके हैं और पहला ऐसा प्रदेश है जो 72 घंटे अगर आपका पैसा डिले होता है तो उसके बाद आपको 9% इंटरेस्ट भी फसल पर मूल्य पर देती है।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पूरे देश में हरियाणा एक इकलौता ऐसा प्रदेश है जिसकी फसल MSP पर खरीदी जा रही है और किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे डालने का सरकार काम कर रही है। अगर किसानों को 72 घंटे के अंदर पैसे नहीं मिलते हैं तो उनको उनका ब्याज दिया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने ऐलनाबाद में होने वाले उपचुनाव को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला पर भी एक बार फिर तीखा प्रहार किया और कहा कि जो राजनीति को सीरियस नहीं लेते हैं मैं उन्हें नेता नहीं मानता। क्या कुछ कहा दुष्यंत ने, आप भी सुनिए। आप उनको सीरियसली लेते हैं? वो तो ये कह रहे थे वो प्रचार में नहीं जाएंगे फिर भी चुनाव जीत जाएंगे। आज क्या हालात है? मैं तो निरंतर कहता आया हूँ जो आदमी राजनीति को सीरियसली नहीं लेता वो फिर राजनीति में कामयाब नहीं होता और आने वाले दिनों में रिजल्ट आएगा उसका भी जवाब आपको मिलेगा। अगर उनके लोग किसान आंदोलन की आड़ में हमारे उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं तो उसका आरोप किस पे लगना चाहिए? और ये तो दिन प्रतिदिन सामने आ रहा है कि उनके लोग निरंतर माहौल खराब भी करते आ रहे हैं, ये दर्शाते हुए कि वहाँ पर परिस्थितियाँ किसान आंदोलन के स्वरूप है। मगर दिन प्रतिदिन जो जन भावनाओं का साथ मिल रहा है, जिस तरह लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, मैं ये मानता हूँ कि गठबंधन मजबूती से इलाहाबाद की सीट को जीतेगा। बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 32 में आबकारी एवं कराधान विभाग के बनाए गए नए ऑफिस की इमारत का आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उद्घाटन किया, जिसको लेकर चौटाला ने कहा कि अब एक छत के नीचे विभाग के सभी अधिकारी बैठक करेंगे जिससे लोगों को इससे फायदा मिलेगा। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।